स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, ठीक है। तो इसमें सम डेफिनेशन और उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है पॉलीगन हमारे पास। क्या है पॉलीगन? कि पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर होता है। क्या होता है? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्मेड बाय लाइन सेगमेंट। किससे बना होता है ये? लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो लाइन सेगमेंट से बना है, जैसे सपोज हमारा ये है पॉलीगन, ये पॉलीगन है। ये कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 3 लाइन सेगमेंट। कितने से बना है? 3 लाइन सेगमेंट से। 3 लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसका क्या नाम होगा? कितनी लाइन सेगमेंट है? 3 लाइन सेगमेंट से बना है, उसका क्या नाम होगा? ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास कोई भी फिगर है पॉलीगन, हो गया। कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्वाड्रिलेटर। जिसमें 5 लाइन सेगमेंट या 5 साइड्स होगी, वो क्या हो जाएगा? पेंटागन। 6 साइड्स हेक्सागोन। 7 साइड हेप्टागोन। 8 साइड ऑक्टागोन। 9 साइड नोनागोन। 10 साइड से बना होगा, उसको डेकागोन। अब देखिए कि हमारे पास कोई भी फिगर है, वो क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम? पॉलीगन। क्या कहेंगे? पॉलीगन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? पॉलीगन ए बी सी डी। कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये? 4 लाइन सेगमेंट से। 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्वाड्रिलेटर। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटर। क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। मीन्स ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्वाड्रिलेटर। लाइन सेगमेंट मीन्स क्या हो गई? साइड्स हमारे पास। कितनी साइड्स हो गई? 4। क्वाड्रिलेटर्स में साइड्स कितनी होगी? 4। और एंगल्स भी कितने बन रहे हैं? कितने एंगल बन रहे हैं? 4। एंगल भी कितने बन रहे हैं हमारे पास? 4 बन रहे हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास लाइन सेगमेंट से जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। तो इसमें जो लाइन सेगमेंट है वो कौन कौन सी हो गई हमारे पास? ए बी, बी सी, सी डी और डी। ये लाइन सेगमेंट हो गई। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बेटा जब 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट 1 पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है उस फिगर्स का? वर्टेक्स। अब देखो, ए बी और बी सी 2 लाइन सेगमेंट है, और ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? बी पे, तो वर्टेक्स बी हो गया। अब बी सी और सी डी लाइन है, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? सी पे। अब सी डी और डी ए किस पॉइंट पे? डी। डी और ए बी किस पे? ए। तो वर्टेक्स भी क्या हो गए हमारे पास? 4। कितने वर्टेक्स हो गए हमारे पास? 4 वर्टेक्स हो गए। अब कह रहा है कि एनी 2 साइड्स, जब कोई भी 2 साइड्स है, उसको हम एडजेंट साइड्स कब कहेंगे? क्या कह रहा है? 2 साइड्स है, उसको एडजेंट साइड्स कब कहेंगे? एडजेंट साइड। एडजेंट साइड्स कब कहेंगे बेटा? 2 साइड को। इफ 2 साइड हैव ए कॉमन पॉइंट, 2 साइड्स है, 2 लाइन सेगमेंट है, वो एक कॉमन पॉइंट रखनी चाहिए। जैसे ए बी है, एक साइड ए बी है और एक साइड क्या है? बी सी है। इन दोनों साइड्स को लाइन सेगमेंट मींस एडजेंट साइड कब कहेंगे? इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। कॉमन
पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। मीन्स ये हमारे पास क्या हो गई, एडजेंट साइड्स। क्या हो गई, एडजेंट साइड्स। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास एडजेंट वर्टेक्स। क्या कह रहा है, एडजेंट वर्टेक्स क्या होता है कि हमारे पास द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड, जो एंड पॉइंट होते हैं सेम साइड का। जैसे कि हमारे पास ए बी है, ए बी कोई भी साइड है, इसके एंड पॉइंट ए और बी, ये क्या हो गए हमारे पास एडजेंट वर्टेक्स। क्या हो गई है हमारे पास एडजेंट वर्टेक्स। ओके बेटा, अगर हमारे पास जो एक लाइन है जो साइड है उसके एंड पॉइंट को तो क्या बोलते हैं, एडजेंट वर्टेक्स। जैसे ए और बी कोई हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट ए और बी हो गए, मीन्स ये एडजेंट वर्टेक्स हो गए। बट नॉन एडजेंट मीन्स जो हमारे पास लाइन सेगमेंट से न हो, जैसे ए और सी हो, मीन्स ये पास में नहीं है, तो ये कैसे हो गए हमारे पास नॉन एडजेंट वर्टेक्स। कैसे हो गए नॉन एडजेंट वर्टेक्स। जब नॉन एडजेंट वर्टेक्स ए और सी एंड बी और डी कैसे वर्टेक्स आ रहे, नॉन एडजेंट। कैसे आ रहे, नॉन एडजेंट वर्टेक्स। जब नॉन एडजेंट वर्टेक्स को मीट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, डायगोनल। क्या बन जाता है, डायगोनल। क्या बन जाता है, डायगोनल। तो हमारे पास डायगोनल क्या हो गया, ए बी और सी। क्वाड्रिलेटरस में डायगोनल क्या हो गया, ए बी और सी डी। ओके बेटा, अब एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल क्या हो गया हमारे पास, एडजस्ट एंगल कब कहेंगे, टू एंगल्स को इफ वी हैव ए कॉमन आर्म्स। क्या रखना चाहिए हमारे पास, कॉमन आर्म्स रखनी चाहिए। देखो कि एडजस्ट एंगल एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल कौन से होंगे इसमें हमारे पास, एंगल ए बी सी, बी पे बन रहा है। नेक्स्ट एंगल बी सी। देखो कॉमन आर्म्स क्या आ रही है हमारे पास, बी सी। कॉमन आर्म होगी तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास एडजस्ट एंगल। क्या हो जाएंगे, एडजस्ट एंगल। अब जो कॉमन पॉइंट होगा, कोई भी टू साइड है अगर उसमें वन कॉमन पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट साइड्स। अगर हमारे पास कॉमन आर्म्स होंगे तो क्या कहेंगे, एडजस्ट एंगल। अब अपोजिट साइड, ए बी के बिल्कुल अपोजिट मीन्स उसके हमारे पास लाइन सेगमेंट है, उसके एक भी पॉइंट क्या नहीं करने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ए बी और सी डी, ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगी हमारे पास, सी डी, और ए डी के अपोजिट क्या हो जाएगी हमारे पास, बी सी। क्या हो जाएगी, बी सी। ऐसे सेम अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा, जो इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ए के अपोजिट सी हो जाएगा। ए के अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, बी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखिए बेटा इसमें ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल क्या हो गया, ये सिंपल क्लोज फिगर हो गया। सिंपल क्लोज फिगर फॉर्मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है, थ्री लाइन सेगमेंट से बना होता है। ए बी सी मीन्स इसमें कितनी साइड्स हो गए हमारे पास, थ्री साइड्स हो गई। कौन कौन सी साइड हो गई, ए बी, बी सी और सी। एंगल्स कितने हो गए, थ्री एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। थ्री एंगल्स हो गए। मीन्स हमारे पास साइड्स और एंगल्स, इसके अगर एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, हाउ मैनी एलिमेंट इन ए ट्राइंगल, तो एलिमेंट कितने होते हैं, सिक्स एलिमेंट होते हैं बेटा। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं एक ट्राइंगल में, सिक्स एलिमेंट। मीन्स सिक्स साइड्स के, सिक्स एंगल्स के, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें, सिक्स एलिमेंट हो गए। अब देखो हमारे पास जो ट्राइंगल होती है इसकी टाइप भी होती है कि ट्राइंगल में टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास,
एक तो होती है हमारे पास स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल में बेटा क्या होगा कि ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती है और स्केलर ट्राइंगल में क्या होगा, 3 की 3 साइड्स होगी हैविंग डिफरेंट लेंथ। तीनों की तीनों साइड्स होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। सपोज कर लेते हैं AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और CA 2 सेंटीमीटर है। मीन्स किस टाइप की ट्राइंगल हो गए हमारे पास, स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल मीन्स उसकी 3 की 3 साइड्स कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा कि एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड्स इक्वल होगी, 1 साइड डिफरेंट। अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है उसमें 2 साइड्स इक्वल होगी और 1 साइड डिफरेंट, मींस ये 2 साइड्स इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा बेटा कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, अगर उसकी 3 की 3 साइड्स इक्वल लेंथ हो रखती हो, जैसे ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5, 3 की 3 साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई भी जैसे बेटा हमारे पास ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो AB, अगर एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो L, M और N। अगर हमारे पास ऑन द रीजन, रीजन मीन्स इसके ऊपर होने चाहिए, ऑन द रीजन के ऊपर कौन से हो जाएंगे, जैसे X Y, ऑन द रीजन बोला जाए तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे, X और Y। अब देखो इसमें आता है बेटा हमारे पास एक मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल में क्या होता है बेटा कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो इसको मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कि कोई भी ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स, ए वर्टेक्स ले रहे हैं, इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। कौन सी है, इसके अपोजिट साइड BC है, वो उसके क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स का पे मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारे ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे कि हमारे पास कोई भी एक वर्टेक्स है, उसको उसके अपोजिट साइड से, उसके अपोजिट साइड पे लाइन सेगमेंट करते हैं। अगर वो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो, क्या हो, अपोजिट से जैसे लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है बेटा। वर्टेक्स ए है, ए वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, BC है, तो अपोजिट साइड पे लाइन सेगमेंट है, AD लाइन सेगमेंट है, और वो अपोजिट साइड जो BC है उसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मींस दोनों साइड्स इक्वल इक्वल में डिवाइड कर देगा, दोनों साइड्स को इक्वल इक्वल में डिवाइड कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो गया, AD। क्या हो गया, AD। नेक्स्ट इसी टाइप से एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल में बेटा सेम एज इट इज है कि कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो ए वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए, इसमें ए ले लीजिए, बी वर्टेक्स लेते हैं, देखिए इसमें बी वर्टेक्स लेते हैं, वो उसके अपोजिट साइड, बी की वर्टेक्स ले रहे हैं, इसके अपोजिट साइड क्या हो रही है, ए और सी हो रही है,
तो वो अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर मींस उस पे कितने का एंगल बनाते हो, 90 का। अगर 90 का एंगल बनाते हो अपोजिट साइड पे तो अल्टीट्यूड होगा। अगर वो उसका मिड पॉइंट होता है अपोजिट साइड का तो क्या होगा, वो उसका एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सर्कल। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा, ये एक सिंपल क्लोज फिगर होता है। क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, उसकी डिस्टेंस होती है हुज ऑल पॉइंट पे क्या होती है। जैसे कि ये हमारे पास सर्कल हो गए, सर्कल है, फिक्स पॉइंट हमारे पास ही सर्कल बनाया वो फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिक्स पॉइंट से सर्कल बनाते हैं तो उसकी डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे ऑल पॉइंट्स पे क्या होती है, इक्वल होती है। डिस्टेंस ये कैसी होगी, इक्वल होगी। जैसे इस पॉइंट पे भी इक्वल है, बी पे भी, सी पे भी, डी, पी, एफ, मीन्स ओ से ये डिस्टेंस होगी कैसी होगी, इक्वल होगी। तब क्या कहेंगे हम इसको, सर्कल। क्या कहेंगे, सर्कल। सर्कल में हमारे पास एक आता है सीकेंट। क्या कह रहा है, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है कि इस सर्कल की बात करते हैं हम, सीकेंट, ठीक है। सीकेंट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल, क्या कह रहा है कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई भी एक सर्कल है, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन है हमारे पास ये पी और क्या, पी और क्या, एक लाइन है, ठीक है। वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, विच इंटरसेक्ट या मीट द सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे सर्कल को डिस्टेंस करती है या सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो वो उसके सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे। तो अगर कोई भी लाइन हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं, वो अगर सर्कल को टू डिस्टेंस मीन्स अलग अलग, टू अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, क्या है ये, सीकेंट। क्या है, सीकेंट। और नेक्स्ट आता है बेटा आर्क। आर्क क्या होता है, ये कंटिन्यूस पार्ट होता है अपने पास सर्कल। जैसे ये सर्कल हो गया, यहां से यहां तक का कंटिन्यूस पार्ट ए सी बी, ऐसे कर दिया मीन्स कंटिन्यूस पार्ट। पार्ट होता है सर्कल का, मीन्स ए सी बी, ये क्या हो गई, यहां से यहां तक हमारे पास आर्क। क्या हो गई है हमारे पास, आर्क। नेक्स्ट आता है कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बेटा, ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि डायामीटर होता है। क्या होता है, डायामीटर। सबसे पहले हमें डायामीटर नहीं पढ़ा है कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या कह रहा है कि ए लाइन सेगमेंट, या सबसे पहले हम इसमें चोर्स पढ़ते हैं कि चोर्स क्या होती है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, चोर्स। क्या कह रहा है, चोर्स होते हैं। चोर्स क्या होते हैं कि ए लाइन सेगमेंट होती है ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर कोई भी टू पॉइंट है, जैसे हमारे पास सर्कल के ऊपर ये टू पॉइंट है ए और बी, तो उसको अगर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाती है, चोर्स। क्या हो जाती है, चोर्स। बेटे ये क्या है, सर्कल है। सर्कल के ऊपर हमारे पास टू पॉइंट है ए और बी, आप इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास चोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास चोर्स मीन्स जो लॉन्गेस्ट चोर्स होती है वो क्या होती है, पासिस थ्रू द सेंटर। किससे पास होती है वो, सेंटर से। किससे पास होती है, सेंटर से। और जो सेंटर से पास होती है बेटा वो चोर्स बनती है, उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर।
और जो लॉन्गेस्ट चोर्स होती है वो क्या होती है, अपने पास डायामीटर होती है। क्या होती है, डायामीटर होती है। तो सेमी सर्कल क्या होगा कि डायामीटर होगा। क्या होगा हमारे पास ए और जैसे बी है, ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। डायामीटर क्या करता है, सर्कल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वो हाफ हाफ हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आता है हमारे पास, सेगमेंट्स होता है। क्या होता है हमारे पास, सेगमेंट। सेगमेंट क्या कह रहा है कि सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है कि बेटा हमारे पास सर्कल है, क्या है, सर्कल है। ए चोर्स एपी ऑफ ए सर्कल। क्या कह रहा है कि बेटा एक चोर्स लेते हैं हम, वो सर्कल्स को क्या कर देती है, एरिया क्लोज हो जाता है 2 पार्ट्स में। किसमें पार्ट, जैसे कि हमारे पास चोर्स ले ली, ए चोर्स ले ली हमने। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ए चोर्स ए बी ऑफ ए सर्कल। एक चोर्स ए बी ले लेते हैं, वो सर्कल्स को क्या कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती, क्लोज होता है वो 2 का 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, सेगमेंट। क्या बन जाता, सेगमेंट। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट को तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो लार्ज होगा, लार्ज क्लोज एरिया कर्व होगा, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट होता है सेक्टर एंड क्वाड्रेंट्स। क्या होता है, सेक्टर एंड क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट होता है बेटा सेक्टर एंड क्वाड्रेंट। सेक्टर्स में क्या कहेंगे कि द पार्ट ऑफ ए सर्कल अनक्लोज बाय 2 रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए हमारे पास, अनक्लोज होना चाहिए बाय 2 रेडियस। सेंटर से, ये हमारे पास क्या है, सेंटर होता है ओ, और सेंटर से ओ पे जो रेडियस हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे ये एक रेडियस, सेकंड ये पॉइंट है, नीचे हमारे पास हो जाती है रेडियस। और सेंटर से जो भी लाइन जाती है सर्कल के ऊपर, वो क्या हो जाती है हमारे पास, रेडियस। ओ से ए और ओ से भी हमारे पास क्या हो गई, रेडियस, ठीक है। मीन्स हमारे पास सेक्टर क्या होगा कि ये क्लोज फिगर होगा 2 रेडियस से, 2 रेडियस से एक रेडियस ओ है, एक बी है, तो इससे क्लोज ये हो गया, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो क्लोज एरिया हो गया ये से हो गया, तो इसको हमारा पास सेक्टर कौन सा हो गया, इसमें 2 रेडियस से क्लोज होने के बाद ओ ए सी बी, ये क्या हो गया हमारे पास, सेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास मीन्स ऐसे ले लेते हैं, ये क्या हो गया, सेक्टर। अब नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट। क्या आता है, क्वाड्रेंट्स में भी क्या होना चाहिए कि हमारे पास ये 2 रेडियस है, क्या है, 2 रेडियस है, ओ ए ओ बी। इसको हम क्वाड्रेंट कब कहेंगे कि दोनों रेडियस है, इनके बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 का। कितने का एंगल, 90 का। अगर ये एंगल 90 का आता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास कोई भी रेडियस से 2 रेडियस से अनक्लोज कर्व है, अनक्लोज एरिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। अगर वो अनक्लोज एरिया है 2 रेडियस से, उनके बीच में जो हमारे पास रेडियस से 90 का एंगल आता है, तो
तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आता है बेटा कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, अब कंसेंट्रिक सर्कल्स में क्या होता है, जब बेटा हम एक ही पॉइंट से 2 या मोर सर्कल्स बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे कि हमारे पास कंपास है, यहाँ पर हमें कंपास को रख के 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, ठीक है बेटा। सेकंड, इसी फिक्स पॉइंट पे रख के हम 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना देते हैं, फिर इसी पॉइंट पर रख के हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना, ये तो 2 सेंटीमीटर रेडियस ली थी, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या लिए हमें 4 सेंटीमीटर सर्कल। जब एक ही पॉइंट से हम 2 या 2 से ज्यादा सर्कल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो बेटा क्या हमारे पास ये है सर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो O से A क्या हो गई, रेडियस। क्या हो गई, OA क्या हो गई, रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, passes through the center of the circle and end point किस पे होते हैं, सर्कल। AB तो क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर। क्या हो गया, डायमीटर। और O से A और O भी लेते हैं, ये क्या हो गई, रेडियस। क्या हो गई, रेडियस। तो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ओके बेटा, देखिए बेटा इससे रिलेटेड एक बेटा इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो ये नहीं पढ़ा हमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बेटा, जब हमारे पास 2 एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम करते हैं तो 90 आता है। क्या होता है, 90 आता है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। देखिए कि हमारे पास 1 एंगल 52 है, क्या है, 1 एंगल क्या है, 52 है। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल मींस अदर्स एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल अदर्स एंगल निकालना है, उसको क्या ले लेते हैं, x। तो 1 एंगल प्लस है, कॉम्प्लीमेंट मींस कितने का होता है, 90 का, तो x क्या जाएगा, 90 माइनस क्या आ गया हमारे पास 30, ठीक है। इसी तरह से जो सप्लीमेंट एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 2 एंगल्स लेते हैं, उनका सम क्या होता है, 180। 2 एंगल्स लेते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है बेटा, 180, ठीक है। अगर हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 2 एंगल्स का सम 180 लेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 का लेंगे। देखिए हमारे पास ये फिगर्स है, इन द गिवन फिगर ये 120 का हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देखो बेटा एंगल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट एंगल आता है हमारे पास टाइप ऑफ एंगल्स में एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि हमारे पास मींस एक्यूट एंगल क्या होगा, मोर देन 0 एंड लेस देन 90। सेकेंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स कितने का एंगल होता है हमारे पास, 90 का एंगल होता है। थर्ड आता है
ऑब्टूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कैसा एंगल बन रहा है हमारे पास, स्ट्रेट एंगल मीनिंग दोनों का एंगल, यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस में